मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है और किसी भी वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है। इस वक्त मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा के साथ बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। गाजीपुर में मुख्तार की कब्र तैयार हो गई है। मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया या मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई? क्या हॉस्पिटल आने से पहले मुख्तार का शरीर नीला पड़ने लगा था? मुख्तार के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे? अस्पताल आने से पहले मुख्तार क्या मर चुका था? ऐसी तमाम बातें, ऐसी तमाम थ्योरीज आपने सोशल मीडिया पर जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन मुख्तार की मौत का असली सच क्या है? इसका राज मुख्तार के आखिरी 24 घंटे में छिपा है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रात को 8:25 पर मुख्तार स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचा और रात 10:30 बजे मुख्तार की मौत। अस्पताल में भर्ती करने के महज 2 घंटे के अंदर ही बाहुबली मुख्तार की मौत का मेडिकल बुलेटिन आ गया। माफिया मुख्तार को क्या हुआ था? मुख्तार अंसारी कैसे मरा? ये जानने के लिए आपको मुख्तार की जिंदगी की आखिरी 24 घंटे को देखना होगा। 27 मार्च रात 10:30 बजे से 28 मार्च रात 10:30 बजे के बीच क्या क्या हुआ? मुख्तार अंसारी नहीं, पूरे बांदा जेल की 24 घंटे लखनऊ में बैठे पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा कैमरों से कैसे मुख्तार और बांदा जेल पर नजर रखी जा रही थी। मुख्तार बैरक में कब उठता है, कब सोता है, कब अखबार पढ़ता है, मुख्तार के पास किसने खाना पहुंचाया, बैरक के पास कब कौन आया, मुख्तार की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा की जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था उसका नाम है तन्हाई बैरक। नाम से ही लगता है कि इसमें उस कैदी को रखा जाता है जिसको सबसे सेपरेट यानी कि सबसे अलग रखना होता है। दरअसल जराइम की दुनिया में ऐसे कैदी इतना आगे निकल चुके होते हैं कि जेल से भी अपना नेटवर्क चलाते हैं। यही वजह है कि ऐसे कैदियों को तन्हाई में रखा जाता है यानी कि अकेले में। माफिया मुख्तार को भी इसी तरीके की सुरक्षित बैरक में बांदा जेल में रखा गया था और वो जो भी खाना खाता था जेल मैनुअल के हिसाब से पहले उसे जेल के कर्मचारी खाते थे और उसके बाद ही उसे माफिया मुख्तार को दिया जाता था। ऐसे में जहर देने की थ्योरी फिलहाल किसी को भी नहीं उतर रही है और ऐसे में जेल प्रशासन ने भी इस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब मजिस्ट्रेटियल जांच और बाकी इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। कोई भी मुख्तार अंसारी के पास आता है, बात करता है, जानकारी लेता है या माफिया मुख्तार क्या करता है, इसकी एक एक पल की जानकारी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लखनऊ में जो डीजी जेल का सेंट्रल का दफ्तर है वहां पर आती है। यानी कि न सिर्फ इस तन्हाई बैरक में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी बैरकों में, सभी जेलों में तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाती है और ऐसे में कोई परिंदा भी पर मार सके ऐसा फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता है। मुख्तार अंसारी जो कुछ करता था, जो कोई उससे मिलने आता था, जिससे बात करता था, सब ऑन रिकॉर्ड होता। अब सवाल मुख्तार अंसारी के साथ आखिरी 24 घंटे में क्या क्या हुआ? क्या मुख्तार को जहर दिया गया? क्या मुख्तार बीमारी की वजह से मरा? क्या मुख्तार का सही इलाज नहीं हुआ? 27 मार्च यानी बुधवार को जेल में डॉक्टरों ने मुख्तार की रूटीन जांच की थी। उस समय वो ठीक था, रिकवरी तेजी से हो रही थी। मुख्तार जेल रूटीन को फॉलो भी कर रहा था। 27 मार्च को मुख्तार अपनी बैरक में था। रात 10:30 बजे तक वो सो चुका था। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद 28 मार्च को मुख्तार की मौत हो गई। 24 घंटे में मुख्तार ने क्या क्या किया, ये जानने के लिए आपको जेल मैनुअल को समझना होगा। आम हो या फिर खास, हर कैदी को जेल मैनुअल फॉलो करना ही पड़ता है। सुबह 5 बजे कैदी उठते हैं, 5:30 बजे गिनती होती है, 6 बजे जेल में प्रार्थना की जाती है, सुबह 7 बजे नाश्ता, उसके बाद 11 बजे तक कैदी पढ़ाई करते हैं। इसी बीच 9 बजे से कैदी अपने परिजनों से मिलते भी हैं। सुबह 11 बजे उन्हें खाना दिया जाता है। 12 से 3 बजे तक बैरक में रहते हैं कैदी। 3 बजे कैदियों को चाय दी जाती है।
शाम 4 बजे से 6 बजे तक कैदियों के खेलने का समय होता है। इसी दौरान कैदी टीवी भी देख सकते हैं। शाम 6 बजे रात का खाना दिया जाता है। शाम 7 बजे कैदियों की एक बार फिर से गिनती की जाती है। रात 8 बजे कैदियों को बैरक में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुख्तार का रूटीन थोड़ा अलग था। मुख्तार को आइसोलेटेड बैरक में रखा गया था। रमजान के महीने में वो शुरुआती कुछ दिन रोजे में था। 12 मार्च से 18 मार्च तक मुख्तार ने रोजा रखा। बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर ने मुख्तार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण इसका असर सीधे उसके पाचन तंत्र पर पड़ा था। मुख्तार कुछ भी खाता लेकिन वो पच नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कब्ज की समस्या हो गई थी। मोशन बंद हो गया और उल्टी की समस्या बढ़ गई। अस्पताल से लौटने के बाद मुख्तार का पेट पहले से बेहतर था, लेकिन कमजोरी बरकरार थी। 28 मार्च को मुख्तार नॉर्मल खाना खा रहा था। मुख्तार को खाना बैरक में ही दिया जा रहा था। खाना देने का काम उन कैदियों का होता है जिनको उम्र कैद की सजा मिलती है। इसे जेल की भाषा में पक्का कहते हैं। मुख्तार अंसारी हाई प्रोफाइल केस था। जेल में मुख्तार को सुविधा भी मिलती थी और सख्ती भी ज्यादा थी। 28 की सुबह मुख्तार ने रूटीन की तरह अखबार पढ़ा। मुख्तार को किताबें भी दी गई थी। मुख्तार बैरक से बाहर नहीं निकला। मुख्तार अंसारी की एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती थी। मुख्तार के बैरक के अंदर कैमरे थे। मुख्तार के बैरक के बाहर भी हिडन कैमरे लगे थे। जेल में कुछ सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी होती थी मुख्तार अंसारी की निगरानी करना। 28 मार्च की दोपहर तक यही रूटीन चल रहा था, लेकिन इसके बाद मुख्तार अंसारी की कहानी बदलने लगी। मुख्तार की मौत से पहले आखिरी 8 घंटे में क्या हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी 8 घंटे में बाहुबली की हालत इतनी खराब हुई कि उसकी मौत हो गई। 28 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे मुख्तार की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। मुख्तार बाथरूम गया था और वहीं पर बेहोश हो गया। पुलिसकर्मियों को लगा थोड़ी देर में मुख्तार बाथरूम से बाहर आ जाएगा, लेकिन काफी देर तक मुख्तार बाथरूम से बाहर नहीं निकला। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे जेल में मौजूद डॉक्टरों की टीम मुख्तार के बैरक में पहुंची। उसका इलाज शुरू हुआ। मुख्तार बैठ नहीं पा रहा था, वो बार बार बेहोश हो रहा था। डॉक्टरों की टीम उसे होश में लाने में जुटी हुई थी। मुख्तार बीते 4 दिनों से बेहोश हो रहा था और 28 मार्च को दोपहर 2:30 बजे मुख्तार इसकी खबर जेल के बाहर फोन पर एक शख्स को भी दी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मुख्तार का बेटा उमर अंसारी है। बेहोश होने से पहले मुख्तार ने अपने बेटे उमर अंसारी को अपनी बीमारी और बेहोशी के बारे में क्या बताया था, वो भी सुन लीजिए। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ। बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह।